वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे अकाउस्टिक्स में बिल्डिंग सर्विसेज के पार्ट में रिवर्बरेशन टाइम जो होता है ये क्या होता है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे। मैंने इसके लिए एक डिटेल एक्सेल में एक कैलकुलेटर डिज़ाइन किया है। तो आप उसमें अपनी जस्ट वैल्यू पुटअप करके जो है इजीली जो है रिवर्बरेशन टाइम कितने सेकंड होगा ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, तो without delay we start the calculation process and okay, so we go to the excel sheet. So this is the calculation. So before the starting the calculation we just check a once a theory part. तो बेसिकली जो रिवर्बरेशन टाइम होता है, अगर हम इसका वर्ड को समझें तो दैट इज अ रिवर्ट एंड देन वाइब्रेशन वर्ड से मिलकर के बना है। तो जो साउंड होता है वो किसी इनक्लोज स्पेस में जब ट्रैवल करता है तो क्या होता है, वो बहुत सारे ऑब्स्टेकल से होकर निकल जाता है, कहीं पे वॉल से, रूफ से, वेरियस टाइप्स ऑफ पैनल से या पर्सन से या स्ट्रक्चरल एलिमेंट से। तो उससे ऑब्स्टेकल होकर के, लड़ करके, रिफ्लेक्ट होकर के एक पॉइंट पे पहुंचने में उसको जितना समय लगता है, ठीक है, तो उस टाइम को ही हम लोग रिवर्बरेशन टाइम बोलते हैं। तो इमेज के थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं कि द वन साउंड इज कैन भी डायरेक्टली हमको जो मिल रहा है और दूसरा जो साउंड होता है जो हमको और रिवर्ट होकर के मिलता है। तो मैं इसमें खास बात बता दूं, जब भी कभी हम लाइव कंसर्ट की बात करते हैं तो उस केसेस में हमारा रिवर्बरेशन टाइम जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है, बट इन द इनक्लोज स्पेस जब ऐसा होता है तो हमारा रिवर्बरेशन टाइम कम हो तो बेटर होता है। ये वेरी करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। तो आइडियल जो कंडीशन है रिवर्बरेशन टाइम की वो क्या होती है, मैंने कुछ हद तक प्रोजेक्ट वाइज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। लाइक म्यूजियम है तो उसकी जो होगी रेंज जो होगी वो 0.8 के आसपास से लेकर के 1.1 या 1.2 के बीच में होनी चाहिए। क्लासरूम की 0.5 से 0.9। तो आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पे रेफरेंस ले सकते हैं। ओके, इसके अलावा सेकेंड टेबल मैंने जो है वो एक डिफरेंशिएशन दिया है कि चूँकि इसमें हमको एब्जॉर्प्शन लगते हैं जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं, तो उसमें से कुछ ऐसे मटेरियल जो हम अपनी बिल्डिंग में यूज़ करते हैं जो कि मोर एब्जॉर्प्टिव होते हैं और कुछ होते हैं जो मोर रिफ्लेक्टिव होते हैं। तो एक वो टेबल मैंने यहाँ पे शो किया है कि रिफ्लेक्टिव मटेरियल कौन से हैं और एब्जॉर्प्टिव मटेरियल कौन से हैं। ओके, देन आफ्टर दैट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है चाहिए जो हमें पैरामीटर, दैट इज द कोफिशिएंट। एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट हमको चाहिए होता है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो ये दो पैरामीटर पे वेरी करता है, एक तो मटेरियल किस टाइप का है और दूसरा जो हमारा जो साउंड की प्रॉपर्टी है वो कितने हर्ट्ज की है, 500 हर्ट्ज, 1000, 2000। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे मैंने वही सेम मटेरियल अलग अलग हर्ट्ज साइकिल पे जो है अलग अलग परफॉर्मेंस देता है। तो वो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मटेरियल का यहाँ पे मेंशन किया है, सेम एज अ फैब्रिक, सेमिनियस। तो आप यहाँ से ये डेटा ले सकते हैं। ओके, देन आफ्टर दैट ऑक्यूपेंसी रेट। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी क्या फ्रीक्वेंसी रेट है। तो उसके बेसिस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब भी कोई डिज़ाइनिंग करते हैं तो ऑक्यूपेंसी पे करते हैं कि 200 लोगों के लिए 50% के लिए कॉन्फ्रेंस पीपल है या 50% के लिए कॉन्फ्रेंस रूम है या फिर 200 के लिए सिनेमा है। तो एक नंबर होता है, ऑक्यूपेंसी होता है। तो ऑक्यूपेंसी का भी सबसे बड़ा पैरामीटर जो है एब्जॉर्प्शन फैक्टर होता है, तो उसको भी हमको कैलकुलेट करना होता है। ओके, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा अब वो एब्जॉर्प्टिव फैक्टर है वो हमारा ऑक्यूपेंसी का ही है। बाकी के कंपैरेटिवली अगर हम लोग देखेंगे 0.73, तो आई थिंक किसी का भी नहीं है। ओके, तो ये चीज़ हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट हम कैलकुलेशन टूल पे चलते हैं। सो द फॉर्मूला इज कॉल्ड RT 60। उसके पीछे एक अलग थ्योरी है, सो मैं उसको बाद में बताऊंगा। सो RT 60 का जो फॉर्मूला होता है 0.16। तो 16 जो है एक ये फैक्टर लिया हुआ है ऑलरेडी मल्टीप्लाई करने के लिए, बट ये जो फैक्टर है ये केवल जब हमारी यूनिट मीटर में है तब होगा। अगर फीट में है तो ये यूनिट चेंज हो जाता है। ओके, देन मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम एंड देन डिवाइडेड बाय द समीशन ए। अब जो समीशन ए है वो यहाँ पे क्या है, जो मल्टीपल हमारी सरफेस है तो उनका अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के साथ जो है मल्टीप्लिकेशन जो वैल्यू है वो है। जैसे इसका जो फॉर्मूला होगा समीशन H इक्वल टू सरफेस 1 इंटू अल्फा 1। अल्फा 1 इज द
कोफिशिएंट, ये हम लोग देख सकते हैं। सो इनका जो सम प्लस होगा वो दैट इज कॉल्ड द n नंबर ऑफ सरफेसेस, दैट इज कॉल्ड द समेशन ए। ओके, तो हम इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यू डालते हैं और देन इसको जो है एक बार चेक करते हैं कि कितना आरटी हमारा आता है। तो हम एक क्लासरूम या वटेवर जो भी है एक प्रोजेक्ट लेते हैं जिसमें लेंथ जो है वो हमने 20 मीटर ली है। हम चेंज करेंगे तो तुरंत ये वैल्यूज़ वहाँ पे बदल जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ 21 किया तो यू कैन जस्ट चेक इट कि यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो बदल गई। सेम मैं यहाँ पे भी 20 करता हूँ। ओके, सो दीज आर द कनेक्टेड सेल। तो आपको बस खाली जो आपकी कस्टम डायमेंशंस हैं उन्हीं को खाली यहाँ पे पुट अप करना है, बाकी सब मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो 20 एंड 12 एंड द हाइट इज द 6, तो अपने आप ये वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेगा। अभी यहाँ पे आरटी नहीं आया है। ओके, तो आरटी कब आएगा? जब हम समीशन ए के कुछ वैल्यूज पैरामीटर जब डालेंगे। तो हम देखते हैं, तो अब हमारी जो लेंथ वाली साइड वॉल्स हैं तो वो 20 इंटू 6 यानी कि 120, तो 120 को हम डबल मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 240। ओके, तो 240 हमारी हुई। अब जिसमें से हम ये मान के चलते हैं कि इसमें से 60 जो है वो हमारा विंडो है। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 60, दैट इज द विंडो 60 स्क्वायर मीटर। और चूंकि 240 में से घटाया था तो दैट इज द 180। तो 180 जो है हमारा वॉल एरिया है दो साइड की वॉल का लेंथ वाइज। अब विड्थ वाइज जो है हम देखते हैं, 12 को मल्टीप्लाई जब 6 से करेंगे तो 72, और 72 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 144। तो इस साइड हम कोई वॉल एज्यूम नहीं करते हैं, सो दैट इज द 144 स्क्वायर मीटर। ओके, तो ये दो हमारे वॉल के एरिया हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई वॉल हमारी अलग मटेरियल की, कोई वॉल अलग, तो मैं कुछ ऐसा लेके चल रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ें ईजी बढ़े। ओके, तो मैंने ये सब ड्रॉप डाउन लिस्ट से कनेक्टेड किया हुआ है। तो अभी हम इसके बाद एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट इनका देखेंगे। तो एक हो गया वॉल, देन हम एक 144 में से हम 2 इंटू 1 2 स्क्वायर मीटर हम घटा देते हैं, सो दैट इज द 142। तो 2 स्क्वायर मीटर खाली डोर लेते हैं, अज्यूम करते हैं। देन सीलिंग, तो सीलिंग की बात करें तो 240 लेंथ इंटू विड्थ मल्टीप्लाई। ओके, सेम फ्लोर 240। देन सीटिंग हम मान लेते हैं 40% है, जिसमें से 20 जो है वो सीटिंग पे बैठ मतलब हाफ कैपेसिटी लेके चलते हैं। तो 20 एंड 20 इज अनदर जो कि वैकेंट है। ओके, तो यहाँ पे हम अभी देखेंगे 20। देन इसके बाद हम इसके कोफिशिएंट जो है वो देखते हैं एक बार। ठीक है, तो उसके कोफिशिएंट के लिए हमको थ्योरी सेक्शंस में आना पड़ेगा। तो ब्रिक अनग्लेज्ड और ब्रिक पेंटेड, तो हम 500 के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो 0.03 और 0.02 जो है हम लेते हैं। सो हम इसको ले लेते हैं 0.03। ठीक है, 0.02। ओके, डजंट मैटर कि आप इसको मैच कराएं, आप बस याद रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मेन जो हम है वो यहाँ पे डेटा फिल करना है। ओके, देन विंडो के लिए, तो विंडो में ऑब्वियसली एक ही ग्लास होगा, तो हम ग्लास के हिसाब से डेटा देखेंगे। तो ऑर्डिनरी विंडो ग्लास लेते हैं, तो हम ऑर्डिनरी विंडो ग्लास का 500 हर्ट्ज पे 0.18। ओके, सो दिस वन इज 0.18। देन अदर वन हम प्लाईवुड का है डेटा, इसमें जिप्सम कंक्रीट ब्लॉक। ओके, तो वुडन डोर समझते हैं, तो वुडन का हम 0.10 ले लेते हैं डेटा, 0.10। ओके, देन फ्लोरिंग एंड रूफिंग, तो फ्लोरिंग में हम एज्यूम करते हैं दैट इज कि मार्बल और ग्लेज टाइल है वाइट वगैरह, तो 0.01 लेते हैं। ठीक है, फ्लोरिंग में। ठीक है, देन रूफिंग में हम सीलिंग में एज्यूम कर लेते हैं कि हमने कुछ फॉल सीलिंग किया हुआ है। ओके, तो वहाँ पे हम जिप्सम बोर्ड जो है वो एज्यूम करते हैं 0.05, so that is the 0.05. Okay, then another one vacant sheet और जो है absorption proportion, तो 500 पे 0.5, तो 0.51। और जो शीट हमारी अपहोल्स्टर्ड है तो उनका भी देख लेते हैं।
chairs, metal, wood, seats, each unoccupied. तो 0.22 है. Okay, so we take a 0.22. Okay. Okay. अब हमको ये चीजें यहाँ से मैच करा के यहाँ पे लिखनी है. तो हमने पहले लिया है वॉल 1, तो हम आप ड्रॉप डाउन में देख सकते हैं, तो ये इस तरीके से कुछ आएगा. वॉल 1 लेंगे. वॉल 1 एरिया इज द 180. तो फर्स्ट वन में हमको सरफेस लिखना है 180. सॉरी, मैंने यहाँ ऑलरेडी टाइप कर दिया, बट एक्चुअली यहाँ पे मेंशन होगा. और उसका जो कोफिशिएंट है वो 0.03 है. तो यहाँ से ड्रॉप डाउन में जाएंगे और ये 0.03 आ जाएगा. तो देखते हैं तुरंत ही हमारा यहाँ पे RT आ गया. तो RT इज द 42 सेकेंड, जो कि बहुत हाई है. अभी धीरे धीरे कम होगा. तो सेकेंड वन 142. सो दिस वन इज 142 एंड द कोफिशिएंट इज 0.002. सो दिस वन इज, देखिए 27 सेकेंड्स हो गया. ओके, देन अब वॉल के बाद दिस वन इज अवर विंडो. तो विंडो क्लोज लेके चलते हैं, ओपन में वैल्यूज अलग हो जाएंगी. तो देन 60, मैंने डायरेक्ट टाइप कर दिया, सॉरी. तो अब इसको हम ड्रॉप डाउन से भी देख सकते हैं. दैट इज 0.18. ओके, तो 12 सेकेंड हो गया. नेक्स्ट वन इज आवर डोर. तो डोर लेते हैं. देन द वैल्यू इज 2 स्क्वायर मीटर. ये आपको कैलकुलेट साथ में रखना पड़ेगा. एंड देन दिस वन इज 0.1. ओके, देन डोर के बाद हम अपना फ्लोरिंग एंड सीलिंग. तो फर्स्टली सीलिंग मैंने दो अलग अलग टाइप दिया कि आप अगर कैटेगरी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी. ओके, आई थिंक मैंने फ्लोर का ऑप्शन लिखना भूल गया. सो आई एम सो सॉरी. मैं इसको एडिट कर सकता हूँ. तो वेट इट, मैं भी इसको चेंज कर देते हैं. सीलिंग एंड फ्लोरिंग. सो ऑलरेडी वहाँ पे वो शो हो जाएगा. तो फर्स्टली सीलिंग. तो सीलिंग का एरिया दैट इज द 240. ओके, एंड देन 0.01. एक्चुअली ये फ्लोर का था, तो यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ फ्लोर. ठीक है, देन सीलिंग, देन अगेन 240 एंड 0.001 की जगह ये 0.05. ओके, so the another thing is 20% seating upholstered. ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पे 20 एंड देन द फैक्टर इज 0.22. ओके, फिर सीटिंग पर्सन सीटेड है with person. Okay, then again we choose 20 and then the factor 0.5. so जैसे ही हमने ये सारी वैल्यूज पुटअप की S1 अल्फा 1 से S1 अल्फा 8 पैरामीटर लिए, मैंने यहाँ 15 पैरामीटर तक का लिया है. तो यू कैन जस्ट सी कि जो हमारा रिवर्बरेशन है वो 4.7 है. तो थ्रू दिस टूल आप किस वाले सरफेस पे कितना मटेरियल अप्लाई करना चाहते हैं, कितने परसेंटेज में करना चाहते हैं, आप इजीली जो है इससे समझ सकते हैं. तो आई होप सो कि आपको ये टूल समझ में आया. अगर आपको इस टूल के रिगार्डिंग कुछ क्वेरी है कि इट्स नॉट प्रॉपरली वर्किंग और एवरीथिंग, तो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट ऑन मी. ओके, और जो ये टूल है, जो शीट है, इसका आपको लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो you can just click it and firstly you just request for this and I allow to this you. Okay, so after that you can download and then you can use for free. Okay, so I hope so you enjoyed. So please like my video and subscribe my channel and support to my channel. Thank you so much.